एपिसोड 327 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान ने शान को बेहोश कर दिया। अब उसको उठा के जो उसका प्रेगनेंट सिटी है वहाँ पे भाई पहुंचाने के लिए जा रहा था, तो नौकरानी तभी बीच में यहाँ पे गुस्सा की जा रही कि साले कमीने मार डालूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। सामने सो भी कहता हाँ हाँ चिल्ला ले जितना चिल्लाना है। उसके बाद फाइनली जो प्रेगनेंट सिटी है वहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये यान का उसको उठा ले क्या तो क्या दो माई गॉड मेरा कमर ही टूट गया। ये कितनी भारी है मैं कसम से, इतनी पतली लंबी सेक्सी सी औरत है, लगती नहीं थी भाई इतनी भारी होगी। यहाँ पे नौकरानी कहती साले भाई तूने मेरा इंटरनल पावर यहाँ पे सिल क्यों कर दिया, जी चक्कर में अपना पावर में यूज नहीं कर सकते, वरना यार हम लोग उड़ के भी यहाँ पे आ सकते थे। तो मालकिन को लेके आता आराम से, मैं तो यहाँ पे उड़ के कम से कम आ जाती है। उसके बाद सामने से जो फ्रेगनेंट सिटी है उसके अंदर जाते हैं, तो सामने से उसके घर के पास पहुंचते जो बाकी नौकरानी होती ना, देख ही लेते रहे मालकिन को क्या हो गया। और नौकरानी भाई तू भी यहाँ पे फटी फूटी लग रही है। सामने से यान के कहते बस करो भाई कब तक देखते रहोगे, आओ अपनी मालकिन को अंदर लेके जाओ। तो बाकी नौकरानी आते कहते या सामने से भाई लोग भी नोटिस कर दो माई गॉड भाई मालकिन तो काफी भारी है, पक्का भाई इनके जो दो बड़े बड़े अरमान है ना, इतने बड़े बड़े, इन्हीं के चक्कर में आधा वेट तो भाई इनका बॉडी का भाई वही अरमान होगा। उसके बाद से उसका सर लेके चलते हैं, मतलब लेके अंदर साइड में जाते हैं। यहाँ पे नौकरानी की भी पूरी हालत ऐसे खराब थी। सामने से जो दूसरी नौकरानी थी वो भी लियो से पूछती है कि हाँ यार क्या हुआ, सामने से ऐसा कैसे हो गया। सामने से कहती यार कुछ नहीं, बस बीच में कुछ हो गया था यार, जिस चक्कर में उनकी भी ऐसी हालत हो गई, मेरी भी ऐसी हालत हो गई। दूसरी नौकरानी पूछती लेकिन भैया आपकी हालत भी यहाँ पे काफ़ी ख़राब लग रही है, एग्जैक्टली आपके साथ यहाँ पे हुआ। सामने से यहाँ पे इस नौकरानी को बिल्लियों को पूरा गुस्सा आ चुका था, अपना लाभ उठाती है यान के पिछवाड़े में देखे मरते के लिए साले कमीने, ये तेरे चक्कर में यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है कुछ समय बाद या शायद कुछ दिन बाद, यहाँ पे यान के कमरे में था आराम से लेटा हुआ। तो सामने से उसको मालूम था कि उसके जो हालत है ना, मैंने उसका जो पॉइजन वीडियो बॉडी है भाई उसके चक्कर में सामने से हो रहा है। कोई एक्स्ट्रा पॉइजन या फिर एक्स्ट्रा कोई बीमारी से लगी हुई नहीं है। अगर बाहर से कोई बीमारी यहाँ पे लगी रहती तो जो मेरा मराइन टैक लिक्विड में देता तो थोड़ा थोड़ा लेती और आराम से भाई ठीक हो जाती, लेकिन ये तो उसकी बॉडी की यहाँ पे खासियत है। तो सामने से भाई मेरा मराइन टैक लिक्विड भी काम नहीं आएगा, लेकिन उससे भी ठीक करने का कोई ना कोई तरीका पक्का रहेगा। हाँ उसकी जो मेन नौकरानी है बिल वो भाई उससे जाके पूछता हूँ भाई, सामने से पक्का बताएगी। तो जाता है उससे कमरे के बाहर, आवाज लगाता है, बार बार आवाज लगाता है, लेकिन भाई अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो भाई दरवाजा खुला था, तो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। तो अंदर यहाँ पे सो रही थी नंगी पूरी, खाली ऊपर से एक टावल ऐसा, मतलब टावल या फिर जो ओढ़ते भाई ऐसा पूरा ओढ़ के यहाँ पे सो रही थी घोड़े बेच के। यान के भी देख के लेते अरे बाप रे कैसी लड़की भाई, कम से कम थोड़े से कपड़े, कम से कम जो इनर्स रहते हैं भाई बिकनी भरा वो पहन लेती, लेकिन ऐसी लेटी है, लेकिन मुझे तो काम में जगाना पड़ेगा। तो सामने से जगाता है बिल वो, और जैसे यहाँ पे जगती है देखती यान के सामने, सीधे टांग उठाती है और टांग उठा के मारती है उसके मुंह पर, और मार के यान के दूर गिर जाती है। और कहती साले कमीने भाई मेरे साथ वो सब करने की यहाँ पे कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। ये भी कहता है मेरी माँ में वो सब करने नहीं आता, मैं तुझसे यहाँ पे सवाल पूछने आता, तुझे मेरे बीच में तेरी मालकिन के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में तो आइडिया लग चुका रहेगा कि हाँ भाई मैं भी पसंद ही करता, वो तो सामने से मुझसे टुडू लव यहाँ पे करती है। और साथ ही में उनका जो पॉइजन वीडियो बॉडी है भाई जिससे उसको यहाँ पे तकलीफ हो रहा है उसके बारे में भी तुझे यहाँ पे पक्का मालूम रहेगा। तो उससे कोई इलाज हुआ है तुझे यहाँ पे मालूम है क्या। सामने से कह दिया मुझे तेरे बारे में भी मालूम है, उनके बीच में तेरे बीच में क्या रिलेशनशिप वो भी मालूम है, और पॉइजन वीडियो बॉडी के बारे में मालूम है। सिंपली भाई एक राज का तो बहुत ही सिंपल तरीका जा भी उनके साथ यहाँ पे करके उनकी प्यास बुझा दे और खुद के यहाँ पे जान दे दे। वाकई में अगर तू प्यार करते तुझे ये करना ही चाहिए भाई, मतलब उनके साथ कर, तेरी मौत हो जाएगी, अपनी सेक्रीफाइस दे दे और मेरी मालकिन को भाई यहाँ पे राहत पहुँचा दे। सामने से जान के कहते यार मैं अच्छा से इलाज पूछने आया, तू नौटंकी करिए, लगता है तुझे और सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन सामने से सबक नहीं सिखाता बल्कि आराम से यहाँ पे बैठ के बातचीत करने लगता है। कहता है कि हाँ भी मुझे मालूम है सामने से उसके साथ वो सब करके उसकी प्यास बुझा सकता हूँ और जिससे उसकी जान यहाँ पे बच जाएगी, लेकिन इससे मेरी जान यहाँ पे चल जाएगी, यह बात मुझे मालूम है और मैं कोई बुद्धू लड़का नहीं हूँ जो कि जाके यहाँ पे करने लग जाऊँ। सामने से जो सुन के नौकरानी कहती है तुम यहाँ पे बुद्धू नहीं हो, लेकिन मेरी मालकिन यहाँ पे बुद्धू है। सामने से किसी के साथ करके अपनी जान यहाँ पे बचा सकती है, लेकिन और किसी के साथ यहाँ पे करेगी नहीं कि भाई मतलब किसके साथ और क्यों करेगी, बल्कि तुमसे जो प्यार करती तुम्हारे साथ करेगी, लेकिन तुम्हारे साथ भी नहीं करेगी क्यों भाई, अगर तुम्हारे साथ की तुम्हारी जान यहाँ पे निकल जाएगी। उस दिन जो यहाँ पे हो रहा था ना उस समय तुमने बचा ले तभी होश करके, वरना शायद उस समय यहाँ तो भाई जान पक्का उनके यहाँ पे निकल ही जाती है, तुम्हारे चक्कर में वो बच गई। सामने से जान के कहता हाँ उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सामने से मैं वाकई में मानना पड़ेगा मेरे लिए इतना सब कुछ हो सह रही है जो जान के मुझे वाकई में यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि भाई उसके जो पॉइजन वीडियो बॉडी नुकसान सामने से पहुंचाता है, लेकिन ये साबित करके रखता है कि हाँ भी तुम वाकई में किसी एक आदमी से प्यार करती हो तो सच्चे दिल तक प्यार करोगी, क्यों ना उसमें तुम्हारी जान ही क्यों निकल जाए। सामने से जो सुन के नौकरानी भी कहती वाह क्या तुमने बात बोला, अगर ये बात सामने से मेरी मालकिन सुनी होती तब तो वाकई में बहुत ही खुश होती। उसके बाद यान के कहते कि सुनो भाई तुम इनके साथ ना लंबे समय से थी शान से, उसके लिए भी काम धंधा करती हो, तुम्हें यहाँ पे भाई आइडिया तो होगा कि हाँ उसके ये जो है पॉइजन वीडियो बॉडी उससे कैसे यहाँ पे ठीक करें। सामने से कहते कि नहीं भाई इसका यहाँ पे लिमिट रहता है और लिमिट यहाँ पे भाई पहुँच चुका है, जिसके बाद से भाई इसको हटाने का कोई भी तरीका नहीं है, बस सेम तरीका भाई ठीक कर लो और खुद मर जाओ और सामने से उनको यहाँ पे जिंदा छोड़ दो। जो सुनते यान के बोलता अच्छा तो
तुम्हारा ये कहने का मतलब हो कि अभी शायद दो ही रास्ता है, या तो भाई वो मर जाएगी बिना कुछ किए, या तो भाई मुझे करके भाई मुझे मरना पड़ेगा। जो सुनते नौकरानी का दिया ऐसे ही है, और लेकिन सामने से मैं चाहूंगी मेरी मालकिन यहाँ पे ना मरे, बल्कि तू ही यहाँ पे मर जाए। उसके बाद यहाँ पे शांत, और तभी सामने नौकरानी ये भी कहती है कि हाँ एक और उनसे मतलब उन्होंने कहा था उनके दिल का सेंटीमेंट, मतलब जिसके चक्कर में ये हो पा रहा है कि हाँ भाई खुद को सहन नहीं कर पाती, मतलब खुद को रोक नहीं पाती, वो करना चाहती है लेकिन भाई चाह के भी नहीं कर सकती, वरना यान करके जान यहाँ पे निकल जाएगी। ये बेसिकली यहाँ पर रिसोल्व नहीं हुआ तो आगे चल गड़बड़ होगा, मौत हो ही जाएगी दोनों में से किसी एक का। लेकिन अगर सामने से वाकई में इसको कंट्रोल ना किया जाए तो दूसरा एक तरीका यहाँ पे हो सकता है, जो यहाँ पे जब ये इमोशनल होती है फिर बहुत ज़्यादा या फिर जब इसके अंदर ठहर घुसता है, तो हमें मालूम है जो भी इसके बॉडी में पानी रहता है ना भाई, भले क्यों ना पसीना टॉयलेट कुछ भी रहे, तो सामने एकदम पॉइजन में बदल जाता है। उसको भाई ठीक करेंगे तब भाई शायद अपने आप इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सुंदर सामने से यान के भी देखते कहता ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, सामने से नौकरानी कर दिया भाई मेरी और ऐसा यहाँ पे मत देख, सामने से बस मालकिन यहाँ पे कह रही थी, मैंने बता दिया एग्जैक्टली कैसे किया जाए, क्या करे कैसे करे उसके बारे में ना उनको आइडिया है ना मुझे आइडिया, बस उनके दिमाग में है कि शायद भाई ऐसा यहाँ पे हो सकता है। जो सुनते यान के यहाँ पे जो से हंसने लगता है, और जो देख के भाई नौकरानी हिल जाते हो, कहती भाई क्या हो गया अचानक से तू हंसने क्यों लगा। जो सुन के यान के बोलते ना ना उसके बारे में तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे दिमाग में एक तरीका आ गया उससे बचाने का यानी ठीक करने का। और यान के अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ, कहता है कि हाँ भाई सामने से मुझे शान ने ये बताया था उसके जो पॉइजन वीडो बॉडी है ना उसकी माँ से उसको मिला था, और उसकी माँ को उसकी नानी माँ से, या उसकी नानी माँ को भाई उनकी भी माँ से मिला होगा, यानी भाई जनरेशन टू जनरेशन ये पॉइजन वीडो बॉडी भाई ऐसे मिल जाती है। और सबसे पुरानी कहानी बता दी कि हाँ भाई 100 साल से पहले इनके एक पूर्वज थी भाई, वो गलती से यहाँ पे जो मदर स्पाइडर भाई जो स्पाइडर बीच थी ना भाई, वो यहाँ पे चली गई थी, उनके एरिया में बेसिकली चली गई थी, जहाँ से भाई बहुत सारा उसके ऊपर अटैक हुआ और उसके बॉडी में ऐसा पॉइजन आ गया, लेकिन वो पॉइजन से मरी नहीं थी और जैसे जैसे जिंदा बच के निकल गई। और उसके बाद से आगे जो भी जनरेशन थे उनके अंदर पॉइजन वीडियो वाली यहाँ पे बातें सामने से आने लगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी मेन बीमारी मतलब ये जो भी मेन बॉडी का ऐसा फिजिकल चेंजेस है ना ये वहीं से आ रहे भाई, उस मतलब स्पाइडर वाले बीच थे, तो उसके पास पक्का यहाँ पे रास्ता होगा कि कैसे यहाँ पे ठीक किया जाए। अब मुझे याद है भाई जो यहाँ पे बैटल हुआ था भाई कैपिटल सिटी में, सामने से उसमें मदर स्पाइडर भी आई थी जिससे सबको भाई ये मतलब मिला है, तो भाई सामने से वो जिंदा है ना, वो मरी नहीं रहा है, अगर वो जिंदा रहेगी उसको पक्का यहाँ पे आइडिया होगा। जो सुन के सामने से दिया वो लड़ाई में जितने भी इविल किंग थे ना उसमें से 6 में से 4 मर गए थे, एक मेरी मालकिन जिंदा थी और दूसरा यहाँ पे शैडो वाला था ना वो भी यहाँ पे जिंदा था, यानी शाना अकेली जिंदा नहीं थी, एक और जिंदा था। और यही बात ये मदर स्पाइडर का वो भी बैटल में आई थी, लेकिन बैटल खत्म होने के बाद उसकी जो लाश है ना उसकी लाश यहाँ पे किसी को नहीं मिली, यानी हो सकता वो भी जिंदा है और जिंदा हो कहीं बच के ऐसा निकल गई होगी। जो सुन के सामने से यान को शाबाश भाई, मतलब वो जिंदा है, बस मुझे इतना जानना है जिंदा है तो भाई मुझे अभी नहीं तो बाद में यहाँ पे पक्का मिल जाएगी। और मुझे भाई उसको वो मालूम है भाई क्या बोलते भाई नेक्स्ट जहाँ पे रहती है तो पक्का भी वहाँ जाकर चेक करता हूँ वहाँ पे मिल जाएगी। तो यान के उनको ऐसे जाने को तैयार था, तभी पीछे से बिल वो कहती ओके ठीक है भाई मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे आती हूँ, लेकिन मैं नंगी हूँ, मैं ऐसा यहाँ पे नहीं आ सकती भाई, कम से कम कपड़े पहने दो, तुम बाहर साइड यहाँ पे जाके इंतजार करो, मैं कपड़े पहन के यहाँ पर आता हूँ। जो सुनते यान के बोलते ना रहने दे, सामने से यहाँ पे आएगी भाई मेरा दिमाग खराब करेगी, जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो काम यहाँ पे अच्छे सो भी नहीं पाएगा, तो आराम से नंगी हो और जब से लेटना है भाई आराम से तो सो। यहाँ पर ये भी चिल्लाती भाई मैं कैसे भी सो, कपड़े पहन कर सो, नंगी सो भाई, तेरे बाप का भी क्या जाता है, मेरे सोने पे कुछ भी कमेंट मत करना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी इस मानो कि ये उर्फी जावेद है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।